इस वीडियो में हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन को। तो हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन। अब देखें हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखें फार्मूले में हमारे पास यहाँ पे x है, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ x है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो x नहीं है बल्कि एक्स क्यूब प्लस वन है, यानी कि यहाँ पे x के अलावा कोई और फंक्शन लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के, हम इसको u सपोज कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब इस एक्स क्यूब प्लस वन की जगह पे u आ जाएगा। अब देखें इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यानी कि ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। डिफरेंशियल में भी हमारे पास x है और रूट के अंदर भी x है। यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर u है और यहाँ पे डिफरेंशियल में हमारे पास क्या है, x है। तो ये दोनों वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। तो ये फार्मूला लगाने के लिए दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस dx को रिप्लेस कर देंगे du से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे du बाई डी एक्स से। तो इसको हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये ऐसी है जैसे हमने du से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। तो अब देखें ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो इसके ऊपर ये फार्मूला लग जाएगा और ये हो जाएगा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ u। और यहाँ डी यू बाई डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे और इस u की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वन लिख देंगे। तो अब देखें हमारे पास क्या होगा कि हम जो है यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n क्या होता है, n टाइम्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन होता है। हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्स क्यूब के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस u की जगह पे हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वन। और अब हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर x की पावर n होती है और उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, वो जो पावर n है वो x का कोफिशिएंट बन जाता है और पावर में से वन माइनस हो जाता है, यानी कि n माइनस वन हो जाता है। तो जब हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा और थ्री में से वन माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लस वन है। तो वन का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन, और ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर टू हो जाएगी। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस जीरो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये थ्री एक्स स्क्वायर इस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से हम चेन रूल को यूज़ करके डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं ऐसे फंक्शन की।